नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सुजानगढ़ के लिए एक समय स्वर्णिम दौर चल रहा है। कल 31 तारीख को आचार्य महाश्रमण जी महाराज का सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश हुआ और साथ में आई थी कनक प्रभा जी। और निश्चित रूप से ये सुजानगढ़ के लिए गौरवशाली क्षण था। और सौभाग्य की बात सबसे बड़ी है कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ वो स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़े की हवेली है, जहाँ पर शासन माता ठहरी हुई है। और कुछ ही देर में यहाँ पर आचार्य श्री पधारने वाले हैं और उनके स्वागत में जो रास्ता है तेरापंथ भवन से लेकर चौड़िया की हवेली तक, वहाँ पर भक्त उनके इंतजार करें, उनके दर्शन के लिए लालायित है। कितने बड़े गौरव की बात है कि घर में शासन माता और आचार्य श्री का पदार्पण हो, ये इससे मंगल कार्य कोई नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ सुजानगढ़ में सबसे भाग्यशाली कोई परिवार है तो सुजाता जी चौड़िया का परिवार है, जहाँ पर शासन माता भी आ रही है, आचार्य श्री भी आज पधारे हैं और यहाँ पर प्रवचन भी देंगे। आइए चौड़िया जी की हवेली से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। श्रीमती सुजाता जी चौड़िया धर्मपत्नी स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़े की हवेली का नज़र आप देख रहे हैं, जहाँ कुछ ही देर में आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज का पावन आगमन होने वाला है। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस अवसर पर शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का प्रवास स्थल चौड़िया जी की हवेली है। स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़िया की हवेली में आप रुके हैं और आज तो गुरुदेव भी पधार रहे हैं। आचार्य महाश्रमण जी महाराज आचार्य श्री पधार रहे हैं, आप देख रहे हैं। प्रातःकालीन नज़र आप देख रहे हैं सुजानगढ़ से। आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज चौड़िया जी की हवेली पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं घर घर में सब उनका स्वागत कर रहे हैं। सुजानगढ़ धन्य हो गया निश्चित रूप से। आप देख रहे हैं हर कोई उनके दर्शनों को लालायित है। युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं केसी मालू जी स्वागत कर रहे हैं और सुखक्षेम भवन में पधारने का निवेदन कर रहे हैं। केसी मालू जी निवेदन कर रहे हैं भवन में पदार्पण के लिए। सामाजिक भवन जैसा हाल ही में लोगों की सेवा के लिए ये भवन प्रदान किया गया था। अवलोकन कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव। आचार्य गुरुदेव महाश्रमण जी महाराज सुजानगढ़ में प्रवास पर है और प्रातःकालीन नज़र आपको दिखा रहे हैं। स्वर्गीय चंपालाल जी चौड़े के निवास स्थान की तरफ प्रस्थान करें और सुखक्षेम फाउंडेशन का जो भवन है वहाँ पर इस समय खड़े हैं। और केसी मालू जी उनसे निवेदन करें कि इस भवन में आप अपने पावन चरणों को रखें। और गुरुदेव समाज देखें सैकड़ों भक्तों के साथ यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। निश्चित रूप से गौरवशाली क्षण है सुजानगढ़ के लिए। 8 वर्षों के बाद में पूज्य आचार्य महाश्रमण जी का महाराज का आगमन सुजानगढ़ में हुआ है। सुखक्षेम फाउंडेशन भवन के ठीक बाहर पूज्य श्री विराजमान हुए। 8 मुँह में 5 ओसवाल, एक सरावगी, एक छापर का मैसूर, एक ब्राह्मण। आपको गलती मैं आपको गुण ओलक समरण किया सरे पतिन किया सरे
विजय सिंह जी कोठारी के निवास स्थान के सामने सभी दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखिए हर जगह भक्त खड़े इंतजार कर रहे हैं। देखिए खुशी देखिए भक्तों की। इस स्थिति में भी दर्शन के लिए बाहर आ रहे हैं। अब एक बार ये और करा दियो महाराज, कृपा होती महाराज करा दियो। एक सेकंड बता दियो महाराज, एक सेकंड महाराज, एक ही सेकंड महाराज, थोड़ा लारा रख। वंदे भगवान आगे बढ़ो इधर भाई, महाराज थोड़ा छोड़ दे देखिए श्रद्धा देखिए भक्तों की किस कदर सभी नमन कर रहे हैं। सभी अपने घर में शरण रखने का निवेदन कर रहे हैं। और अब गुरुदेव चंपालाल जी चोरडिया की हवेली पर पधारने वाले हैं। और आशा पीछे वो नहीं दिखा बैठो। ये देखिए स्वर्गीय चंपालाल जी चोरडिया की हवेली पर पहुंचने वाले हैं। श्रद्धा देखिए घुटनों के बल नवीन जी चोरडिया यहाँ पर गुरुदेव के स्वागत में। इस व्यक्ति ने बहुत श्रद्धा से लगभग 1 महीने से तैयारी की है। आज गुरुदेव हवेली में पधार रहे हैं और देखिए भावुक हो रहे हैं इस पल में। और साथियों का ठिकाना यहीं पे, प्रवास यहीं पे है। ये देखिए गुरुदेव का आगमन हवेली में। हवेली में आगमन। श्रीमती सुमिता जी चोरडिया धर्मपत्नी स्वर्गीय चंपालाल जी चोरडिया की हवेली पर पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रवण जी महाराज का आगमन हुआ। आप देख रहे हैं वो चौक में विराजमान हो चुके हैं। एक अविस्मरणीय क्षण है, एक यादगार पल है जब शासन माता यहाँ पर विराजमान है और आचार्य श्री भी यहाँ पर पधारे हैं। और सुमिता जी चोरडिया के पुत्र बहुत ही प्रसन्न हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत श्रद्धा से उनसे निवेदन किया। और जहाँ सुदानगढ़ के लोग एक चरण रखवाने के लिए उनसे निवेदन कर रहे थे, साक्षात गुरुदेव और शासन माता यहाँ पर पधारे हैं। इससे बड़े गौरव की बात, इससे बड़ी खुशी की बात चोरडिया परिवार के लिए कोई नहीं हो सकती है।
अभी 77 में बाहर निकले ना। देखिए किस तरह से सभी करबद्ध खड़े हैं हवेली के बाहर। देखिए गुरुदेव के दर्शनों की प्यास सबकी आंखों में साफ झलक रही है। गुरुदेव इसी मार्ग से निकलने वाले हैं और सभी आप देख रहे हैं उस रास्ते को निहार रहे हैं जहाँ से गुरुदेव आने वाले हैं। अमिता जितौड़िया गणपति स्वर्गीय चंपालाल जितौड़िया की हवेली का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर गुरुदेव पधारे हैं और शादियों का आशीर्वाद देने के बाद अब तोड़िया परिवार को आशीर्वाद देंगे। कि सभी करबद्ध हो रहे हैं, आंखों में श्रद्धा साफ झलक रही है सबके। हर चीज में मैच पढ़ो छोटी सा मैच करो आपकी मैच पढ़ो करो मैच नहीं जरूर मानो पटोड़ा भाई हेमंत भाई जी अभी दिल्ली में सगली बुआ आई है, सगला बच्चा है। अच्छा नहीं कर रही है महाराज दिल्ली में कृपा कराई बाबूजी आप ना आएंगे दिल्ली में भी कृपा कराई महाराज आप मानना को है मानना को युग प्रदान हो गया अब तो युग प्रदान हो महाराज। एक छोटा सा इतिहास अब लो सारे दूर हो जाओ नीचे रख दो। आपके पदार्पण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये चौरड़िया परिवार, उनके वंश का चौरड़िया परिवार धन्य है। चंपालाल जी चौरड़िया स्वर्ग से देख के बहुत प्रमुदित और पुलकित है। उनकी धर्म पत्नी आयरन लेडी अमिता जी की हम सब पारिवारिक जन है। बच्चे एक पति गीतिका करते हैं हम अभिनंदन, करते हैं हम अभिनंदन। गुरुदेव पधारे आंगनिए, हर्षित हमारा तन मन। करते हैं हम अभिनंदन। सोने लो सूरज उगियो, कण कण में खुशियाँ छाई। हर मन प्रांगण में फूल नई बहारें आई। सौभागी बड़भागी पाते हैं ऐसा नंदन बनकर। भैया भैया प्लीज हम कहाँ
बराबरी पड़ सी बात 500 मीटर का फर्क पड़ी महाराज 500 मीटर गुरुवर एक बार करता तेरे श्री माँ प्रज्ञा जी से ही पगलिया करया हो गरे दो और ये महाराज आज भीत है आज से सब आचार्य देखिए सभी अपने घर में पगला करने का निवेदन कर रहे हैं। 2 मिनट स्वर्गीय श्री चंपालाल जी चोरडिया की हवेली का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर शासन माता कनक प्रभा जी का पावन प्रभास है और अभी संध्याकालीन प्रार्थना और प्रवचन का कार्यक्रम होने वाला है। उपस्थित समस्त धवल चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में शत वंदन। आज चोरडिया कुल के भाग्य खिले हैं। शासन माता स्वयं अपने चरणों से यहाँ पे पधारी है। अमिता देवी चोरडिया और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चोरडिया वंश चंपालाल जी चोरडिया स्वयं ऊपर से देख रहे हैं। उनका दिल खुश हो रहा है, आह्लादित हो रहा है। मुझे उनके पारिवारिक जन होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं 1 मिनट में अपनी बात रखती हूँ, फिर परिवार की बच्चियाँ थोड़ा सा बात रखेंगी। अध्यात्म की उच्चतम प्रतिमान, तेरा पंथ की तेजस्वी शासन माता, परम श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के श्री चरणों में शत वंदन। 21वीं सदी की महान साध्वी श्रेष्ठा, आपने विगत 50 वर्षों में तेरा पंथ के विशाल साध्वी समाज का जिस कुशलता पूर्वक नेतृत्व का किया है वह पूरी दुनिया में विलक्षण है। 1 लाख किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा से आध्यात्मिक जीवन शैली और महिला विकास को जिस प्रकार आपने सिंचित किया है वह इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। विपुल साहित्य सृजन द्वारा भारत माता और हिंदी की सेवा करने वाली महान साहित्यकारा, आपने जिस प्रकार बृहद यात्रा द्वारा आचार्य तुलसी का साहित्य सृजन किया है, ये साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है जो युगों युगों तक मानवता का पथ दर्शन करती रहेगी। वचन सिद्धि युक्त आपकी वक्तृत्व शैली समाज के सभी वर्गों को दिशा बोधक शंखनाद है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आपको अभिवंदना करके आप्लावित होते हैं। विश्व महिला जगत की अनमोल धरोहर आपके अमृत महोत्सव पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त संबोधन शासन माता अलंकरण ना भूतो न भविष्यति है। आपको इस अवसर पर अनंत अभिवंदना करते हैं और असीम वर्धापन करते हैं। संघ श्री वृद्धि के कीर्तिमान आप यूं ही रचते रहें और विनम्र कृतज्ञता आपने ये समय प्रदान करवाया। डॉक्टर कुसुम लुनिया परिवार चोरडिया परिवार की ओर से अनंत अनंत अभिवंदन। मित्रों, मैं इस समय चोरडिया हवेली का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। स्वर्गीय चंपालाल जी चोरडिया के परिजनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गुरुदेव स्वयं हवेली में पधारे हैं। वैसे शासन माता का प्रवास तो यहीं चल रहा है और परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर परिवार गर्व करता है। इस समय आप मेरे साथ एक दंपति को देख रहे हैं। मैं उनका बड़ा परिचय जो है वो देना चाहूँगा, जो निश्चित रूप से गौरव की बात है सुजानगढ़ के लिए भी और ख़ास तौर से चाडवास के लिए। आप हैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा दिल्ली के उपाध्यक्ष चाडवास निवासी डॉक्टर धनपत लूनिया जी, जो अभिवादन स्वीकार करें। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर कुसुम लूनिया जी
अमृत विश्व भारती की संगठन मंत्री है और सबसे जगह बड़ा इनका जो है उनका जो बड़ा परिचय ये है कि ये भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संयुक्त सलाहकार समिति की आप सदस्य है। ये निश्चित रूप से गौरव की बात है और जैन श्वेतांबर समाज की एकमात्र महिला है जिनको मंत्रालय में इतना बड़ा पद है। मैं दोनों से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुझे खुशी हो रही है आपसे बातचीत करते हुए। और कितना बड़ा गौरव की बात मानते हैं आज आपके यहाँ पर चौरड़िया जी की हवेली में पहले तो शासन माता का प्रवास और आज गुरुदेव का आगमन। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और गर्व का विषय है कि जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता जिन्हें युग प्रधान अलंकरण से अभी सर्व समाज ने नवाजा है, उनके श्री चरणों का यहाँ पे स्पर्शन तो हुआ ही हुआ है। पूरा चौरड़िया परिवार नतमस्तक हुआ, गुरुदेव ने बहुत कृपा कराई और उससे भी एक महत्वपूर्ण कृपा हुई कि तेरा पंथ धर्म संघ की असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नमन करते हैं, वो अपने अमृत अभिवंदना के बाद, शासन माता अलंकरण के बाद इस चौरड़िया हवेली में पधारी। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान का विषय है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चंपालाल जी चौरड़िया तो धर्म को संघ को समर्पित थे ही थे, लेकिन उनकी पत्नी आयरन लेडी जिन्हें कह सकते हैं अमिता जी ने पूरे परिवार को संस्कारित किया है। और एक दूसरे रूप में हमारा तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म है, उसमें TPF करके ब्रांच है, तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म, जो IAS की स्टडी करवाता है। और उस संस्थान से हमारे बहुत IAS ऑफिसर्स, RS ऑफिसर्स निकल चुके हैं। वो दिल्ली के राजेंद्र नगर में वो स्थान भी ये देते हैं। यानी कि मतलब ये पूरे तेरापंथ धर्म संघ की नींवों को मजबूत कर रही है। तो आज हम लोग को यहाँ आके बहुत खुशी और आनंद है। कल हम लोग चाड़वास जाएंगे क्योंकि चाड़वास भी गुरुदेव पधार रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। बिल्कुल, आप चाड़वास किए तो देखिए कितना मन में उल्लास है उसको लेकर। और अब मैं डॉक्टर धनपत साहब से बातचीत करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना अच्छा लग रहा है इतने भव्य कार्यक्रम में आप यहाँ पर भी कार्यक्रम भाग ले रहे हैं, फिर आप अपने गाँव चाड़वास में गुरुदेव 2 तारीख को पधारे हैं और इसको लेकर तो हम देख रहे हैं आप दोनों बहुत ही प्रसन्न हैं। हाँ, एक्चुअली देखिए गुरुदेव की बहुत ही बड़ी कृपा है हम लोगों पे और गुरुदेव का आशीर्वाद से मैं क्या और मिसेज क्या समाज सेवा कर रहे हैं। और आज चौरड़िया परिवार में आके इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि 52 साल पहले मैंने चौरड़िया परिवार में मेरी बहन आई थी और 21 साल बाद में मेरी भतीजी जो नवीन जी को पूजा भी आई है, डबल रिलेशन है। और जहाँ तक आयरन लेडी की बात कर रही है, इनका माइतपना हमेशा रहा, काकी साई बोलते हैं हम लोग। और जहाँ चंपालाल जी का सवाल था, वो तो अपने आप में एक देवता थे और इतने सरल हृदय के थे। उनका नहीं रहना आज हमें काफ़ी मिस कर रहा है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है कि उन्होंने कितना आज इतना किया तो ताकि गुरुदेव भी पधारे और शासन माता भी पधारी। यही आज चंपालाल जी चौरड़िया की देन है जो आज दर्शन भी हुए और हम लोग बहुत इन्जॉय किया आज। धन्यवाद। आपको नहीं लगता है कि चंपालाल जी के सारे गुण नवीन जी में भी देखने को मिल रहे हैं? देखिए एक निवेदन पर मैं देख रहा था कि आज वो सुबह निकले तो बड़े बड़े लोग उनसे इतना कह रहे थे कि पाँव भर टच कर दीजिए दिल्ली पर, लेकिन वो कहीं भी नहीं गए और यहाँ पर नवीन जी के निवेदन पर हवेली में, चौरड़िया की हवेली में पधारे हैं। ये किस तरह का गुण आप मानते हैं, किस तरह की श्रद्धा? क्योंकि अमिता जी भी बहुत ज़्यादा धर्म संघ के प्रति बहुत समर्पित है। ये मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को बताना चाहूँगी, पूरे देश और दुनिया को बताना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी के आइकन हैं हमारे कंवर साहब नवीन जी चौरड़िया। अभी जिस तरह से उन्होंने गुरुओं के प्रति श्रद्धा समर्पण किया, ज़मीन पे लौट गए। ये मैंने 50 साल पहले देखा था जब मेरे पिताजी इस तरह से किया करते थे। तो वो पीढ़ी, उस जनरेशन का उन्होंने श्रद्धा समर्पण लिया है और न्यू जनरेशन का उनमें एनर्जी मिक्स हो गया। तो ये तो चंपालाल जी चौरड़िया परिवार के प्रतिनिधि तो हैं ही हैं, लेकिन ये नई पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श रूप में है कि किस तरह से धर्म संघ से शक्ति लेके वो देश, दुनिया और समाज की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम के दौरान आपने देखा कि गुरुदेव ने वस्त्र तक स्वीकार किए परिवार के। नवीन जी के निवेदन पर उन्होंने ये जो भेंट स्वीकार करी और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होती है क्योंकि तेरापंथ समाज के सबसे बड़े, जिनको शांति दूत कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है, और आज हवेली में पधारे और किस तरह से सब आह्लादित हैं। और ये जो दंपति है वो अपने दामाद नवीन जी चौरड़िया पर भी गर्व कर रही है क्योंकि उनमें वो गुण हैं, कह रहे हैं कि एक आइकॉन की तरह है नवीन जी तेरापंथ समाज के लिए। और निश्चित रूप से हमें भी ये पल देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये सारे जो पल थे वो अपने कैमरे में कैद कर आप लोगों तक पहुँचाए हैं।
ये था सुजानगढ़ में अमिताजी चोरडिया धर्मपत्नी स्वर्गीय चंपालाल जी चोरडिया की हवेली से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज एक यादगार स्वर्णिम पल था जब युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज का पावन आगमन इस हवेली में हुआ। आप तेरापंथ भवन से रवाना हुए और पूरे रास्तों पे भक्तों को दर्शन करते हुए हवेली में पहुंचे। लगभग 30 मिनट तक उन्होंने साथियों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद में चोरडिया परिवार के भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनके द्वारा भेंट किए गए वस्त्रों को स्वीकार किया। ये चोरडिया परिवार के लिए बहुत बड़ा अवसर था। नवीन जी चोरडिया के निवेदन पर आचार्य श्री ने ये न्योता स्वीकार किया था और हवेली पर पधारे। सुजानगढ़ सौभाग्यशाली है कि 2 दिवसीय प्रवास के लिए आचार्य महाश्रमण जी महाराज और साध्वी प्रमुखा जी शासन माता जी यहाँ पर पधारी है। और हवेली के लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपने देखा रास्ते में लोगों ने निवेदन किया था कि उनके घर के एक चरण भी छुआ दे, लेकिन वो उन्होंने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया और आज हवेली में पधार कर निश्चित रूप से उन्होंने इस हवेली को पावन पवित्र कर दिया। एशियन सुधागला मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी शंकर सेन के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। ओम अरहम।